हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इंटरनेट क्या होता है ना। इंटरनेट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इंटरनेट क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, इस चीज़ों को हम बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो है आपके एडीसी के कोर्स में भी है और जो आपका ओ लेवल का कोर्स होता है वहाँ पर भी इससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपको इंटरनेट की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटरनेट के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ इंटरनेट, आखिर इंटरनेट है क्या? तो देखिए, हिंदी में मैंने लिखा है, आप भी आराम से पढ़ लेंगे। देखिए, इंटरनेट कोई एक संस्था या संगठन नहीं है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। काफ़ी लोग समझते हैं कि इंटरनेट कोई एक संस्था है, संगठन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट कोई संस्था या संगठन नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैला हुआ छोटे बड़े कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क या जाल आप कह सकते हैं, वो है ना। क्या है? ये जो है इंटरनेट जो होता है ना, वो पूरी दुनिया भर में है ना, पूरी दुनिया में एक फैला हुआ छोटे या फिर बड़े, है ना, कंप्यूटर दोनों तरह से होते हैं, छोटे बड़े। तो छोटे बड़े कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क या जाल कह सकते हैं, है ना। तो नेटवर्क कहना ज़्यादा अच्छा है, तो नेटवर्क है। इंटरनेट की खोज विंटसर्फ ने 1969 ईस्वी में की थी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है इंटरनेट की खोजकर्ता कौन है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो पूछा ही जाता है। साथ में जो आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी आपसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो आपका इंटरनेट के जनक हैं वो कौन है? तो वो विंटसर्फ हैं, और इसकी खोज कब हुई थी? 1969 में की गई थी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी मिल गई कि इंटरनेट कोई संस्था या संगठन नहीं है। ये पूरे जो आपकी दुनिया है, पूरी दुनिया में, है ना, फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसे हम जाल कह सकते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? आपको पता लग गया, विंटसर्फ ने की थी 1969 में। जब 1969 में इंटरनेट बनाया गया तो इसका नाम आरपानेट रखा गया, है ना। इस बात को भी आप याद रखेंगे। हो सकता है आपसे पूछ ले जाए आपके एग्ज़ाम में कि इंटरनेट जो 1969 में बनाया गया था तो इसका नाम क्या था, है ना, इसका नाम क्या रखा गया था? तो आरपानेट इसका नाम रखा गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अमेरिका की आर्मी के लिए 1970 में इसे इंटरनेट बना दिया गया, है ना। जो अमेरिका की आर्मी थी उसके लिए 1970 में इसे इंटरनेट बना दिया गया और पूरे देश में फैला दिया गया, है ना। तो इस तरह से जो है ये इसका हिस्ट्री आप कह सकते हैं, जो कि इंटरनेट की हिस्ट्री होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। आखिर इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटरनेट की फुल फॉर्म, काफ़ी स्टूडेंट समझते हैं कि इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या ही होगी। तो इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है, देखिए, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या फिर इंटरकनेक्शन नेटवर्क आप कह सकते हो। तो ये जो है इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए। अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपसे कोई पूछ ले कि इंटरनेट की फुल फॉर्म बताइए, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या फिर इंटरकनेक्शन नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में बीएसएनएल कंपनी द्वारा भारत में इंटरनेट लेकर आई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में हुई थी। 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी इंडिया में, ठीक। और इसे कौन लेकर के आई थी? तो बीएसएनएल कंपनी लेकर के आई थी भारत में, है ना, सबसे पहले। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। हो सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ले कि भारत में इंटरनेट सबसे पहले लाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो बीएसएनएल है ना। और कब लाई थी, है ना, भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1995 में हुआ था। इसलिए मैंने इस वीडियो में इंटरनेट की कंप्लीट नॉलेज ली है, क्योंकि इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और इतनी जानकारी आपके लिए होनी ही चाहिए। इंटरनेट का मालिक कौन है ना, इस सवाल का आप जवाब देंगे, इंटरनेट का मालिक कौन है ना। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए छोड़ा है कि इंटरनेट का मालिक कौन है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्राउज़र क्या होता है ना। ब्राउज़र आपने देखा होगा कि ब्राउज़र काफ़ी तरह के होते हैं। तो ब्राउज़र आखिर है क्या, आप जानते हो? नहीं जानते हो ना, तो आप जान जाएंगे। देखिए, ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल
है ना, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम इंटरनेट को चला सकते हैं। अगर मान लो ब्राउज़र ही नहीं है ना, मान लीजिए ब्राउज़र ही नहीं है कोई भी, तो आप इंटरनेट का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए हम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनेट से सूचनाओं या कोई भी जानकारी को निकालने के लिए हम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इंटरनेट से कोई भी जानकारी आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है, ब्राउज़र को ओपन करना है, वहीं से आपको मिलेगी, है ना। तो कोई भी जानकारी को निकालने के लिए ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गूगल हो गया, क्रोम हो गया, है ना। एंड ब्राउज़र को वेब ब्राउज़र भी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि ब्राउज़र को ही वेब ब्राउज़र कहते हैं, है ना। बिना ब्राउज़र के इंटरनेट बेकार है, जैसा कि आप जानते हो भाई ब्राउज़र नहीं होगा तो इंटरनेट बेकार है, और बिना इंटरनेट के ब्राउज़र बेकार है। यानी कि दोनों एक दूसरे को मिलाकर ही काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पास इंटरनेट भरपूर है लेकिन ब्राउज़र ही नहीं है, तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ब्राउज़र है, इंटरनेट ही नहीं है, तब भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी ये दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। अगर आपके पास दोनों हैं तभी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इंटरनेट और ब्राउज़र दोनों होना ज़रूरी है, तभी आप जो है इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं भैया, जो हमारा फर्स्ट वेब ब्राउज़र है उसका नाम क्या है। फर्स्ट वेब ब्राउज़र का नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, www, है ना। इसे आप याद रखिएगा, www डॉट इस तरह से आता है ना, तो इसकी फुल फॉर्म भी ये होती है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र का नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसे आप याद रखेंगे, ये SSC एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सम इम्पोर्टेंट ब्राउज़र्स के नाम यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए ब्राउज़र हैं जिसका आप इस्तेमाल भी करते होंगे, तो इनको आपको याद रखना है। 5 ब्राउज़र के नाम लिखे हैं, जो कि सबसे पहले गूगल क्रोम, है ना। ये तो आप यूज़ करते ही हो, है ना, हर कोई यूज़ करता है गूगल का। तो गूगल क्रोम हमारा एक ब्राउज़र हो गया, जिसे हम वेब ब्राउज़र भी कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, है ना। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, सफारी हो गया, है ना। इस तरह से जो है काफ़ी सारे ब्राउज़र्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख रखे हैं। ओके, इनके नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिए हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, है ना। अब बात करते हैं भैया सर्च इंजन के बारे में, क्योंकि आपने इंटरनेट के बारे में जान लिया, ब्राउज़र के बारे में जान लिया। अब हम जानने वाले हैं आखिर सर्च इंजन क्या होता है ना। देखिए, सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस से यूज़र के सवालों को खोजता है। क्या बोला, जो ये सर्च इंजन होता है ना, सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट से असीमित डेटा से यूज़र के सवालों को खोजता है ना, उसके सवालों को खोजता है, और उससे संबंधित जो भी जानकारी उसे मिलती है वो सर्च रिजल्ट में दिखा देता है। बस इतना सा ही काम होता है किसका, जो आपका सर्च इंजन होता है उसका। यानी सर्च इंजन और कोई भी काम नहीं करेगा, उसका सिंपल सा काम है भैया, जो भी आप इंटरनेट पे असीमित डेटाबेस है ना, यूज़र कोई सवाल पूछ रहा है तो उसके सवाल के संबंधित जो भी उसे जानकारी मिलेगी वो लाकर आपके सामने रख देगा, है ना, वो लाकर आपकी थाली में परोस देगा। बस इतना सा ही काम है किसका, सर्च इंजन का, बाकी और कोई काम नहीं है इसका, है ना। वेब या इंटरनेट दुनिया भर में फैला हुआ विशाल नेटवर्क है। जैसा कि आप जानते हैं, वेब या इंटरनेट जो भी कहिए, दुनिया भर में फैला हुआ एक विशाल नेटवर्क है। इसमें किसी भी इच्छित विषय पर जानकारी ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर कंपनियां ने क्या किया, सर्च इंजन की सुविधा प्रदान कर दी। अब देखिए, सर्च इंजन बनाने से क्या फ़ायदा क्या हो गया, है ना। देखिए, पहले होता क्या था, वेब ब्राउज़र और दुनिया भर में जो है फैला हुआ एक विशाल नेटवर्क था, जिससे कि जो भी आप इंटरेस्टिंग जो भी आपसे विषय होता था, जो भी आप पूछना चाहते थे, उससे जो है थोड़ा सा मुश्किल होता था जानकारी निकालना। तो इससे लिए जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उन्होंने सर्च इंजन की सुविधा प्रदान कर दी। अब देखिए, सर्च इंजन की सुविधा क्या होती है। देखिए, सम इम्पॉर्टेंट सर्च इंजन्स के नाम बता रहा हूँ, इन्हें आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला आपका गूगल हो गया, दूसरा याहू, तीसरा बिंग, चौथा बाइडू, पाँचवा यूट्यूब हो गया, एंड छठा आपका हो गया यंडेक्स, सातवां आपका हो गया डक-डक-गो, एंड आठवां आपका हो गया ask.com, है ना। तो ये क्या है, कुछ सर्च इंजन के नाम हैं, इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। देखिए, इंटरनेट के बारे में जान लिया, और वेब ब्राउज़र के बारे में जान लिया, और सर्च इंजन के बारे में जान लिया। अब हम जानने वाले हैं कि आखिर ये वेबसाइट क्या होती है ना। वेबसाइट आपने काफ़ी नाम सुना होगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट, है ना, वेब डेवलपमेंट कहते हैं इसे। तो वेबसाइट आप तभी बना पाएंगे जब आपको प्रोग्रामिंग आती होगी, है ना। तो देखिए, वेबसाइट आखिर होती क्या है, बहुत सारे वेब पेजेस, है ना, बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं।
अब देखिए वेब पेज क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। देखिए पहले आप समझिए, बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि वेबसाइट एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर बहुत सारे वेब पेजेस को रखा गया है ना, ये भी कह सकते हैं। तो बात एक ही है। देखिए जो वेबसाइट है वो बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है, या फिर आप कह सकते हैं जो वेबसाइट होती है वो एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर बहुत सारे वेब पेजेस को रखा गया है। हर वेब पेज को हर वेब पेज में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, और वेबसाइट को ही साइट कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यानी जो वेब पेज होता है उस पर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, और वेबसाइट को ही क्या कहा जाता है, साइट कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। काफ़ी लोग वेबसाइट नहीं ना बोल करके साइट बोलती हैं, है ना, और काफ़ी लोग एप्लीकेशन को ना बोलकर ऐप बोलते हैं ना, ऐप। तो ये आपको छोटी मोटी बातें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वेब पेज। अब हम वेब पेज जानेंगे कि हमने यहाँ पर बोला तो है कि बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन को ही वेबसाइट कहते हैं, या फिर वेबसाइट एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर बहुत सारे वेब पेज होते हैं। अब आखिर ये वेब पेज है क्या, तो चलिए समझते हैं वेब पेज क्या होता है। तो वेब पेज इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की जानकारी टेक्स्ट, इमेज और वीडियो के फॉर्मेट में होती है। जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट पे आप कुछ सर्च करेंगे ना, तो आपको क्या क्या मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा, इमेज, वीडियो के साथ लिखी हुई जो है मिलेंगे, वो पेज पर लिखी जाती है, और उसी को क्या कहते हैं भैया, वेब पेज कहते हैं। समझ में आया। अब जैसे कि मान लीजिए आपने गूगल पे कोई जानकारी आपको चाहिए, है ना, मान लीजिए आपने कोई न्यूज़ सर्च की, तो वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको 3 फॉर्मेट मिलेंगे, टेक्स्ट में आपको मिलेगा, इमेज और वीडियो फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो वो कहाँ पर होगा, वो एक पेज पर लिखा हुआ होगा, और उस पेज को ही हम वेब पेज कहते हैं, और उन पेजों को मिलाकर ही वेबसाइट बनती है। देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया, एंड आप समझ भी गए होंगे। एंड यहाँ पर देखिए URL है ना, URL क्या होता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। देखिए इंटरनेट के बारे में जान लिया, वेब ब्राउज़र के बारे में जान लिया, सर्च इंजन के बारे में जान लिया, वेबसाइट के बारे में, वेब पेज के बारे में। अब हम URL के बारे में जानेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखिए URL क्या होता है, URL किसी भी वेबसाइट का पता होता है ना, यानी कि ये एड्रेस है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कि आपका भी कोई एड्रेस होगा, आप जहाँ पर रहते होंगे, ठीक इसी तरह से जो है URL क्या होता है, URL का भी जो है वेबसाइट का एड्रेस होता है। अब जैसे कि आपका भी कोई एड्रेस है, तो उसी तरह से वेबसाइट का भी कोई एड्रेस होगा कि वेबसाइट कहाँ पर है, तो उसका एक URL होता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, URL कहते हैं। देखिए जैसे कि HTTPS कॉलन और ये स्लैश हो गया, और www.skitindia.com है ना, तो ये क्या हो गया, एक एड्रेस हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, URL कहेंगे। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आप किसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, तो ये क्या है, आपका एक URL है ना, URL है। तो यही होता है URL। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि HTTPS स्लैश कॉलम और स्लैश www.skitindia.com, एंड यहाँ पर www.gmail.com, .facebook.com, .youtube.com, .twitter.com। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एड्रेस हैं, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है। जैसे कि ये किसी SKIT इंडिया का है, और ये क्या है, जीमेल का है, ये फेसबुक का है, ये यूट्यूब का है, ये ट्विटर का है। तो ये क्या है, एड्रेस है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, URL कहेंगे। अब देखिए URL में भी टाइप्स होते हैं, यानी कि पार्ट्स होते हैं। URL में मेनली हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये हमारा URL बना था https://www.skitindia.com। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, https://www. यहाँ तक का जो हमारा क्या कहलाएगा, सब डोमेन नेम कहलाएगा, और SKIT इंडिया ये हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन नेम कहलाएगा, है ना, डोमेन नेम कहलाएगा। और ये जो है .com क्या कहलाएगा, मेन डोमेन नेम कहलाएगा। तो ये हमारे 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी URL के, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो ये क्या है, सम मेन डोमेन्स नेम है ना, ये मेन डोमेन के कुछ नाम है, इसे आप याद रखेंगे। ये मेन डोमेन के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए .com हो गया, .org हो गया, .edu हो गया, edu, .net हो गया, net, .net, .in, .gov.in, .co.in। अब देखिए इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ये तो मैंने कुछ मेन डोमेन के नाम बता दिए, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है आप काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, है ना। .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। .edu का मतलब होता है एजुकेशन। .net का मतलब होता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। .in का मतलब होता है इंडिया, और .gov.in का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। .co.in का मतलब होता है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो इसे भी आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी
इतना ही था आज की इस वीडियो में। देख सकते हैं कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैंने आपको दी है। सबसे पहले हमने जाना कि इंटरनेट क्या है ना, और इंटरनेट की खोज किसने की, कब इंटरनेट आया, भारत में कब आया, कैसे आया, कौन लाया, है ना, और फुल फॉर्म क्या होती है और इसके मालिक कौन है, और ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र कैसे काम करता है, और कुछ ब्राउज़र के नाम भी मैंने आपको बताए। फिर हमने जाना कि सर्च इंजन क्या होता है ना, सर्च इंजन के बारे में जाना, और कुछ सर्च इंजन के नाम भी मैंने आपको बताए, लगभग 8 नाम बताए हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हमने जाना कि वेबसाइट क्या होती है ना, तो वेबसाइट के बारे में हमने अच्छे से जाना। फिर हमने वेब पेज के बारे में जाना, वेब पेज को ही मिलाकर वेबसाइट बनती है ना। एंड इसके बाद URL के बारे में जाना, URL क्या होता है, वेबसाइट का पता होता है ना। एंड URL के बारे में हमने अच्छे से जाना। URL के पार्ट्स होते हैं, तो हमने पार्ट्स को डिस्कस किया कि 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब डोमेन नेम, डोमेन नेम, मेन डोमेन नेम। फिर हमने कुछ मेन डोमेन के नेम जाने और उनकी जो है फुल फॉर्म्स जानी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में इंटरनेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। बाकी इस वीडियो में जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, है ना, तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट में ही जवाब बता दूंगा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।